यूं तो भारत में हनुमान जी के लाखों मंदिर हैं। हर मंदिर पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन राजस्थान के दौसा जिले में स्थित घाटा मेहंदीपुर बालाजी की बात ही अलग है। इस मंदिर और इससे जुड़े चमत्कारों को देख कोई भी हैरान हो सकता है। मेहंदीपुर बालाजी को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिलाने के लिए दिव्य शक्ति से प्रेरित हनुमान जी का बहुत ही शक्तिशाली मंदिर माना जाता है। शाम के समय जब बालाजी की आरती होती है तो भूत प्रेत से पीड़ित लोगों को जंजीरों से बंधे और जूझते देखा जा सकता है। मेहंदीपुर बालाजी का यह मंदिर राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच जयपुर से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित है। दो पहाड़ियों के बीच बसा होने के कारण इसे घाटा मेहंदीपुर भी कहा। इस मंदिर का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। यहाँ पर एक विशाल चट्टान में हनुमान जी की आकृति अपने आप उभर आई थी, तभी से इसे श्री हनुमान जी का अवतार माना जाता है। इनके चरणों में एक छोटा सा कुंड है जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। मंदिर के चमत्कारों की वजह से यह स्थान न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि कई वर्षों पहले हनुमान जी और प्रेतराज अरावली पर्वत पर प्रकट हुए थे। बुरी आत्माओं और काले जादू से पीड़ित लोग रोगों से छुटकारा पाने के लिए मेहंदीपुर बालाजी आते हैं। वैसे तो हर दिन यहाँ भक्तों की कतारें लगी रहती हैं, लेकिन शनिवार और मंगलवार को यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। कई गंभीर रोगियों को लोहे की जंजीरों से बांधकर मंदिर में लाया जाता है और यहाँ आने वाले पीड़ित लोगों को देखकर सामान्य लोगों की रूह तक कांप जाती है। ये लोग मंदिर के सामने ऐसे चिल्ला चिल्ला कर अपने अंदर बैठी बुरी आत्माओं के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। ऐसे लोग यहाँ पर बिना दवा और तंत्र मंत्र के स्वस्थ होकर अपने घर लौटते। श्री बालाजी महाराज के भवन के ठीक सामने सीताराम जी का दरबार सजता है, जिसे देखकर लगता है कि जैसे बालाजी महाराज अपने प्रभु के निरंतर दर्शन से प्रसन्न हो रहे हैं और माँ सीता के साथ प्रभु श्री राम भी अपने सबसे प्रिय भक्त को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। बालाजी महाराज के अलावा यहाँ पर श्री प्रेतराज सरकार और भैरव जी की मूर्तियां भी हैं। प्रेतराज सरकार जहाँ दंडाधिकारी के पद पर आसीन हैं, वहीं भैरव जी कोतवाल के पद पर आसीन हैं। यहाँ आने पर ही मालूम चलता है कि भूत और प्रेत किस तरह से मनुष्य को परेशान करते हैं। दुखी व्यक्ति को मंदिर में आकर तीनों देवगणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू का प्रसाद, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल श्री भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस प्रसाद में 2 लड्डू रोगी को खिलाए जाते हैं और बचा हुआ प्रसाद पशु पक्षियों को डाल दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पशु पक्षियों के रूप में देवताओं के दूत ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद का लड्डू खाते ही रोगी पर बालाजी के चमत्कार का असर दिखने लगता है और रोगी झूमने लगता है। भूत प्रेतादि स्वयं ही उसके शरीर में आकर चिल्लाने लगते हैं। कभी वह अपना सिर धुनता है तो कभी वह जमीन पर लेटने लगता है। बालाजी महाराज के मंदिर में सुबह और शाम 4-4 घंटे पूजा होती है। प्रेतराज सरकार के विग्रह पर चोला चढ़ाया जाता है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। भक्ति भाव से उनकी आरती, चालीसा, कीर्तन, भजन आदि किए जाते हैं और प्रेतराज सरकार को पके चावल का भोग लगाया जाता है। कोतवाल कप्तान श्री भैरव भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू, खप्पर और प्रजापति ब्रह्मा का 5वां कटा शीश रहता है। उनकी मूर्तियों पर चमेली के सुगंध युक्त तिल के तेल में सिंदूर घोलकर चोला चढ़ाया जाता है। कहते हैं सच्ची भक्ति के आगे स्वयं भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं और अपने भक्तों को संसार का हर सुख देने को तैयार रहते हैं। महाबली हनुमान की भक्ति भी ऐसी ही है, तभी तो प्रभु श्री राम ने उन्हें भक्त शिरोमणि बना दिया।